फ्रेंड्स, आज हम लोग बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, किसी बिंदु के x निर्देशांक अर्थात भुज, जिसको एब्सिसा कहते हैं, तथा y निर्देशांक अर्थात कोटि, जिसको ऑर्डिनेट इंग्लिश में कहते हैं, को निश्चित अर्थात भुज और कोटि, भुज कामा कोटि के रूप में या एक्स वाई क्रम में संयुक्त रूप में लिखना बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि बिंदु P का निर्देशांक लिखना हो तो हम यहां से x अक्ष पर और y अक्ष पर क्रमशः लंब डाल देते हैं। ठीक है, हमने P से x अक्ष पर PM और y अक्ष पे PN लंब हमने डाल दिया। ठीक है, तो मूल बिंदु से या y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं कि x दूरी पर है। ठीक है, और x अक्ष से y दूरी पर है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y। चूंकि हम लोग किस क्रम में रखते हैं, भुज और कोटि के क्रम में रखते हैं। तो भुज हमारा x हो गया और कोटि कितना हो गया, y। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, y। इसी प्रकार हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं। जैसे ये प्रथम चतुर्थांश में था इसलिए यह प्लस और प्लस है। अब ये मान लीजिए कि द्वितीय चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित है, मान लीजिए Q है, तो Q से हम क्या करेंगे, Q से y अक्ष पे लंब डाल देंगे और x अक्ष पे लंब डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो भुज होगा वो भुज का मान माइनस में होगा, तो मान लीजिए माइनस x दूरी है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी माइनस x है, और x अक्ष से ऊपर की ओर है तो y का मान धनात्मक होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -x, y। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है R, इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो यहां से इस पर लंब डाल दीजिए और इस पर लंब डाल दीजिए। x अक्ष से दूरी को हम लोग y कहते हैं, तो x अक्ष के नीचे है इसलिए -y होगा, और x अक्ष चूंकि बाईं ओर है, y अक्ष के बाईं ओर है, तो x का वैल्यू -x होगा, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक -x, -y होगा। भुज का मान -x हो गया और कोटि का मान -y, तो बिंदु R का निर्देशांक -x और -y हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु S है जो चतुर्थांश में स्थित है, तो इस बिंदु से y अक्ष पे लंब डाल दीजिए और x अक्ष पे लंब डाल दीजिए। ठीक है, जब ये लंब डाल देंगे तो ये देखिए x भुज का मान धनात्मक होगा क्योंकि y अक्ष के बाईं ओर दाईं ओर है। अब x अक्ष के नीचे की ओर है तो y जो कोटि का मान होगा -y होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, भुज और कोटि के रूप में, तो भुज हमारा x है और कोटि कितना है, -y। तो बिंदु S का निर्देशांक x, -y हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग चारों चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको कॉपी कर लीजिए। आज के सेशन में हम लोग निर्देशांकों के चिन्ह परिपाटी देखेंगे। ठीक है।
हमने पहले किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना सीखा है। अब निर्देशांकों के चिन्ह परिपाटी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक पहले किसी समतल में यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश, यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश, दो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं, जिसको यक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ये दोनों रेखाएं किसी समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश किसी समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग को वामावर्त दिशा से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब इन चतुर्थांशों में किसी बिंदु का निर्देशांक, किस का चिन्ह क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निर्देशांकों के चिन्ह परिपाटी का मतलब प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में भुज का मान प्लस में और इसका भी प्लस में, यानी कि किसी भी बिंदु का, जो भी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है उसका चिन्ह परिपाटी हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। भुज का मान भी प्लस में और कोटि का मान भी प्लस में होगा। और यक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और वाई का वैल्यू भी 0 से, यदि वाई का वैल्यू यक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और वाई का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मस्ट है कि वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे मान लीजिए 2 4, ठीक है, ये 2 ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0, इसलिए यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब दूसरे चतुर्थांश में x का वैल्यू 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा और y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यानी कि x का वैल्यू 0 से छोटा है तो भुज का मान माइनस में होगा और कोटि का मान प्लस में होगा, यानी ये माइनस और ये प्लस, तो बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होगा, माइनस और प्लस के रूप में होगा, ठीक है। अब तृतीय चतुर्थांश में यक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा और y का वैल्यू भी 0 से छोटा होगा। तो जब यक्स का वैल्यू 0 से छोटा, y का वैल्यू भी 0 से छोटा है, तो इसका मतलब भुज का मान भी माइनस में और कोटि का मान भी माइनस में होगा, ठीक है। तो किसी बिंदु का निर्देशांक किस फॉर्म में होगा, माइनस कामा माइनस के रूप में होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए कि -2 4, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा -2 -4, ठीक है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में यक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से छोटा होगा,
ठीक है, तो भुज का मान तो धनात्मक हो जाएगा और कोटि का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में। इस प्रकार किसी बिंदु का निर्देशांक प्लस कामा माइनस के रूप में होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यानी जो चिन्ह होगा चतुर्थांश में प्लस कामा माइनस के रूप में होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 कामा माइनस 4। ठीक है, इस क्रम में आपका चिन्ह परिपाटी है। इस क्रम को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसको इधर भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इसमें हो जाएगा -2 और -4 और फॉर्म क्या हो जाएगा माइनस कामा माइनस। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए। मतलब इन बिंदुओं को चतुर्थांश में प्रदर्शित करना है, यानी आलेखित प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं, यानी x डैश अक्ष और y डैश अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर ये काटती है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब इस पर देखिए मैक्सिमम कितनी है, 4 है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4 हमने प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, अब ये देखते हैं, पहला बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। भुज का मान 4 + 4 है और कोटि का मान भी +2 है, यानी 4 > 0 और 2 > 0। इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होना चाहिए। तो 4 > 0 इसका मतलब OX अक्ष पे प्रदर्शित करेंगे। तो 1 2 3 4, यहां से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और 2 > 0 इसका मतलब X अक्ष के ऊपर Y अक्ष पे OY पे प्रदर्शित करेंगे। तो 1 2 इस लाइन को आगे पीछे ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु का निर्देशांक 4 2 होगा। ठीक है, अब दूसरा -2 4, यानी कि -2 < 0 और 4 > 0 है। इसका मतलब भुज का मान OX डैश पे लेंगे और 4 > 0 है, इसका मतलब OY पर लेंगे 4 कोटि का मान। ठीक है, तो -2 और 4, तो -2 ऐसे आगे बढ़ाएंगे और 4 को इधर आगे बढ़ाएंगे, तो ये यहां काटेगी। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2, 4। ठीक है, इसी प्रकार -3 4, तो -3 < 0 और -4 < 0। इसका मतलब कि भुज का मान OX डैश पे लेना है और कोटि का मान OY डैश पे। तो कोटि पे OX डैश पे कितना लेंगे, -3, तो -3 से एक रेखा ऐसे खींचेंगे और कोटि का मान -4 OY डैश पे लेंगे, तो -4 ये हो गया। तो यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे, जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही उस बिंदु का निर्देशांक -3 और 4 होगा। ठीक है, अब अगला है 4 - 3, तो 4 > 0 और -3 < 0। तो 4 > 0, भुज का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब OX डैश पे लेंगे और -3 < 0 तो OY डैश पे लेंगे। तो ये हो गया आपका 4, यहां से बढ़ाएंगे और -3 यहां से। तो इस बिंदु जहां काटेगी उस बिंदु का निर्देशांक 4, -3 हो गया। इस प्रकार हम बिंदुओं को कार्तीय तल में निरूपित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कॉपी कर लीजिए।